बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम टॉपिक में जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आलमी अमूर और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी। आज की दुनिया जो है वो सर्द जंग के बाद के दौर से गुज़र रही है, यानी कि जिससे हमारी जो है ना दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया है और सिर्फ अमेरिका ही दुनिया की अजीम ताकत के तौर पर उभरा है। इस दौर में अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मुरतब करने का प्रोग्राम बनाया है और दुनिया के बहुत से ममालिक को अपनी ही तौर तरीके पर ढालने की कोशिश कर रहा है। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़े की बिना पर अमेरिका ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आलमी इत्तेहाद जो है बनाया। पाकिस्तान ने आलमी दबाव के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले दहशतगर्दी की मुहिम में आलमी बरादरी का साथ दिया, लेकिन ये कोशिश की कि कौमी मफादात पर ज़िद ना पड़े। इसराइल फ़लस्तीन के मसले पर इंसानी हकूक़ को जिस तरह पामाल कर रहा है, पाकिस्तान इसकी हिमायत नहीं करता और फ़लस्तीनियों को इनके जायज़ हकूक़ दिलाने के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहा है। जनूबी एशिया में अगर हम देखें तो भारत और दहशतगर्दों की आलमी मुहिम को गलत मोड़ देकर पाकिस्तान को उलझाना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की मौजूदा हालात में अहमियत के पेश नज़र भारत को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद कौमी सलामती, मौशी खुशहाली और नज़रिया इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान को दूसरों के पीछे चलने के बजाय अपने बुनियादी मकासद के हसूल के लिए ख़ारजा पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है। इसको हल करने के लिए पाकिस्तान को तमाम पुरअमन ज़राए अपनाने चाहिए। कश्मीर के मसले के हल के बग़ैर जनूबी एशिया में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता और ना ही पाकिस्तान और भारत मौशी खुशहाली से हमकिनार हो सकते हैं। अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और इसकी जो है यकजहती और खुशहाली के बग़ैर पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि अफ़ग़ानिस्तान के मसले के लिए भी अपने मौसर किरदार को जो है ना वो अपनाए और अफ़ग़ानिस्तान ठीक है और अफ़ग़ानिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस को बहाल करने में जो है वो मदद दे। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के जवाब में 1998 में एटमी धमाके करके अपने दिफा को मजबूत किया। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ऐसा ना करता तो भारत पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा चुका होता। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अपनी माशी खुशहाली के लिए वस्ती एशिया के मुस्लिम ममालिक से गहरे रवाबित और ख़ास तौर पर माशी रवाबित जो है वो कायम करे। माशी खुशहाली जो है उसके लिए पाकिस्तान को इक़्तिसादी ताउन की तंजीम ECO में अपना अहम किरदार जो है वह भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को माजी की गलतियों को अपनी ख़ारजा पॉलिसी में नहीं दोहराना चाहिए, बल्कि इसको अपने हमसाया ममालिक, मुस्लिम ममालिक और दुनिया की बड़ी ताकतों से तवाज़ुन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखने चाहिए और बुनियादी नज़रियाती मकासद जो हैं उनके हसूल के लिए दिन रात कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छा गाइस, इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आ रहे हैं इसके MCQs। इस चैप्टर के जो MCQs हैं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो चैप्टर के MCQs हैं वो चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ नहीं दिए हुए। वो जो MCQs हैं वो चैप्टर के बिल्कुल जहाँ आपकी बुक ख़त्म हो रही है उस बुक के लास्ट में जो है वो दिए हुए और जो हमारे पास वहाँ पे हर चैप्टर के जो है ना MCQs दिए हुए। अब हम इसमें देखते हैं तो अब वो पेज आपने सामने रखिएगा, ठीक है। उसमें देखें सबसे पहले आ रहा है हर सवाल के सामने जो हैं वो जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर हमने टिक का निशान लगाना है। सबसे पहले देखें जनवरी 2004 में सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के जिस शहर में हुई। अब ऑप्शन है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है इस्लामाबाद। इक़्तिसादी ताउन की तंजीम की बुनियाद रखने का सन, अब ऑप्शन क्या है 1970, 1975, 1980 और 1985। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1985। फिर हमारे पास आता है पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की मुश्तरक सरहद की लंबाई। वो अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं। पहली ऑप्शन है 2252 किलोमीटर, फिर है 2282 किलोमीटर, फिर है 2350 किलोमीटर और आखिरी ऑप्शन है 2452 किलोमीटर। तो जो सही ऑप्शन है वो इसमें दी हुई है 2252 किलोमीटर।
1966 میں کس کس سعودی فرما رواں نے پاکستان کا دورہ کیا؟ آپشن ہے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبداللہ، شاہ سعود، شاہ فیصل۔ تو کریکٹ ہمارے پاس آنسر ہے شاہ فیصل۔ پھر ہمارے پاس اس میں نیکسٹ آ جاتی ہے اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کس سن میں کیے؟ اب آپشن ہے 1997، 1998، 1999 یا 2000۔ تو کریکٹ آنسر ہے 1998۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کس ملک میں پیش آیا؟ برطانیہ، فرانس، امریکہ یا جنوبی کوریا۔ تو صحیح آنسر ہے امریکہ۔ پھر ہے کامرا کمپلیکس کی تعمیر میں پاکستان کو کس ملک نے مدد دی؟ ایران، سعودی عرب، افغانستان یا چین۔ تو صحیح آنسر ہے ہمارے پاس چین۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس آ رہی ہے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ، پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ ہونے کا سن بتانا ہے ہم نے۔ آپشن ہے 1960، 1962، 1964، 1966۔ تو صحیح آپشن ہے 1960۔ پھر ہے ہمارے پاس پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے کس ملک نے تسلیم کیا؟ آپشن ہے کویت، ایران، انڈونیشیا، سعودی عرب۔ تو صحیح آنسر ہے ایران۔ پاکستان اور بھارت جو ہے کہ ناخوشگوار تعلقات کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپشن جو دی ہوئی ہے اس میں غربت ہے، اسلحے کی دوڑ ہے، مسئلہ کشمیر ہے اور نہری پانی۔ تو صحیح آنسر ہے مسئلہ کشمیر۔ تو یہ اب آپ کی ایکسرسائز کے MCQs ہو گئے ہیں۔ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ کریں گے اس کے جو وہ ہے شارٹ کوشچن آنسرس۔ ٹھیک ہے، تو اس MCQs کو اچھی طریقے سے تیار کر لینا، ٹاپک بھی پیارا سے اچھا سا یاد کرنا ہے آپ نے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔